माय न्यू वीडियो। दिस इज फरहान अमजद। आज मैं आपको प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ाऊंगी। अगर आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है, अगर आप हमेशा इस चीज़ पे कंफ्यूज रहते हैं कि इन कहाँ लगेगा, ऑन कहाँ लगेगा, एट कहाँ लगेगा, अंडर कहाँ लगेगा, तो बस आज के वीडियो के बाद आपकी ये कंफ्यूजन ख़त्म। आज के बाद आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन मुकम्मल तौर पे आ जाएगी। अब हम प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे। प्रेपोजिशंस होते क्या हैं? प्रेपोजिशंस जो है वो किसी भी सेंटेंस में दो लफ्ज़ों के बीच में रिलेशन शो करते हैं, या आसान अल्फाज में कहूँ तो नाउन को या प्रोनाउन को किसी दूसरे लफ्ज़ से जोड़ते हैं, उसे हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। अब प्रेपोजिशंस की भी टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक वो सेंटेंस जिसमें कोई टाइम बताया जा रहा हो, वहाँ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कहलाएगा। जिसमें लोकेशन बताई जा रही हो, कोई जगह बताई जा रही हो, वहाँ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगा वो प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन कहा जाएगा। और जिस सेंटेंस में ना कोई टाइम बताया जा रहा है, ना कोई लोकेशन बताई जा रही है, लेकिन फिर भी हमारा प्रेपोजिशन मौजूद है जो कि दो लफ्ज़ों में एक रिलेशन शो कर रहा है, एक वाबस्तगी शो कर रहा है, तो ऐसे प्रेपोजिशन को हम प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन कहेंगे। अब हम इसकी पहली टाइप के बारे में बात करते हैं और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इन के बारे में। इन, इसके लफ्ज़ी मायने हैं अंदर, किसी चीज़ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, माई फोन इज इन द कार, मेरा फ़ोन गाड़ी के अंदर है। माई बुक इज़ इन द बैग, मेरी किताब मेरे बैग के अंदर है। तो जब हम कहीं पे हम कोई सेंटेंस देखेंगे जिसमें अंदर का जिक्र हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि फला चीज़ के अंदर है, तो हम वहाँ पे इन यूज़ करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे एट। हम एट तब यूज़ करेंगे जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी। बिलफर्स, मैं अगर आपको कहूँ प्लीज मीट मी एट द एंट्रेंस, मैंने आपसे मिलने के लिए कहा है, लेकिन कहाँ कहा है? एंट्रेंस पे, कहीं और नहीं कहा। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एंट्रेंस पे मिलना है मुझे। I'll see you at the coffee shop, मैंने कहाँ पे आपको देखना है, कहाँ पे आपसे मिलना है? कॉफ़ी शॉप पे। मैंने आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताई, एक पिन लोकेशन बता दी, एक पॉइंट बता दिया है। तो जहाँ पे हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता होगी वो लोकेशन का प्रेपोजिशन ही होगा, लेकिन वहाँ पे हम एट यूज़ करेंगे क्योंकि हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है। अब अगर हम बात करें अंडर के बारे में, अंडर तब यूज़ होता है, अंडर के लफ्जी मायने हैं के अंदर, ठीक है। इसमें ये तब यूज़ होगा जब कोई चीज़ डायरेक्टली किसी चीज़ के अंदर होगी या उसके कांटेक्ट में होगी। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे है। बिल्ली टेबल के नीचे बैठी हुई है। हमने डायरेक्ट टेबल के नीचे का जिक्र किया, हमने ये नहीं कहा कि टेबल फर्स्ट फ्लोर पे पड़ा है, बिल्ली जो है वो सेकंड फ्लोर पे बैठी है, वो बिल्कुल टेबल के नीचे ही बैठी हुई है। अब इसके बाद हम आएंगे बिलो पे। बिलो, इसका मतलब भी इसके नीचे है, लेकिन ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है। जैसे बिल्ली बिल्कुल टेबल के नीचे बैठी हुई थी, यहाँ पे क्या होगा कि वो चीज़ उसके नीचे होगी लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगी। वो कैसे? माई ऑफिस इज बिलो द रेस्टोरेंट, मेरा ऑफिस रेस्टोरेंट के नीचे है। अब रेस्टोरेंट के बिल्कुल नीचे नहीं है, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि मेरा ऑफिस रेस्टोरेंट के नीचे वाले फ्लोर पे है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। इसके बाद अगर हम बात करें ओवर एंड अबव की, ओवर, इनमें कंफ्यूज ना हो, इनके डिफरेंसेस मैं आपको बताए जा रही हूँ साथ साथ, और इनके इस्तेमाल भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो रोक के आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा, ओवर कब इस्तेमाल होता है? जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर हो और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो। फॉर एग्जाम्पल, मदर पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, माँ ने अपने बेटे पे ब्लैंकेट डाल दिया, बेटे के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया। अब वो उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, वो डायरेक्टली उसके ऊपर ही है। इसी तरह अगर हम अबव की बात करें, अबव का मतलब भी ऊपर है, लेकिन वही बात ये उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। ये ऊपर है लेकिन बिल्कुल उसके सर के ऊपर नहीं है, या उससे कांटेक्ट में नहीं है, या उसके टच में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द फैन इज अबव द बेड, फैन पलंग के ऊपर है, जिसको देख के रात में हमेशा मुझे यही लगता है कि ये गिर जाएगा। तो इसको एक अबव की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ये। इसके बाद अगर हम बात करें टू और टूवर्ड्स, टू और टूवर्ड्स कब यूज होता है? ये भी लोकेशन बता रहे हैं, लेकिन इन दोनों के यूजेस डिफरेंट है। अगर मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग टू स्कूल, शी इज गोइंग टू स्कूल, तो उसने स्कूल ही जाना है, उसने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, अब नॉर्थ की तरफ वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी के घर भी जा सकते हैं, स्कूल भी जा सकते हैं, ऑफिस भी जा सकते हैं, या किसी भी और जगह जा सकते हैं। उसने सिर्फ नॉर्थ का जिक्र किया है, यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, पिन लोकेशन नहीं पता, उसने सिर्फ नॉर्थ की तरफ जाने का कहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम टूवर्ड्स यूज करेंगे। अच्छा, प्रीपोजिशन ऑफ लोकेशंस यहाँ पे खत्म नहीं होते, ये तो बेहिसाब है, मैं बोलती चली जाऊंगी, आप सुनते चले जाएंगे और ऐसी कई वीडियोस बनती चली जाएंगी। तो यहाँ पे हम इस बात को इस चीज़ पे एंड करते हैं कि इसके जो भी पीडीएफ्स वगैरह है मैं आपको मजीद प्रोवाइड
प्रोवाइड करूंगी, आगे लेक्चर्स में भी मैं जहां जहां प्रेपोजिशन यूज करूंगी मैं बिल्कुल आपको पॉइंट आउट करके बताती चली जाऊंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी ऑनलाइन लाइव क्लासेस ज्वाइन करें तो बिल्कुल आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इस वक्त आपका काम यह है कि वीडियो को यहीं रोक के प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन की आप मुझे 5 एग्जांपल्स देंगे विद सेंटेंस, ताकि मुझे भी पता लगे कि इसके मजीद प्रेपोजिशंस आपकी समझ आए हैं, आपको उसका यूजेज आया या नहीं आया। इनके अलावा जितने प्रेपोजिशंस मैंने एक्सप्लेन किए इसके अलावा 5 आप मुझे मजीद एग्जांपल्स देंगे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, अब हम आते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जहां पे जिस सेंटेंस में किसी वक्त का जिक्र किया जाए, जिसमें किसी वक्त के बारे में बात हो रही है, आया वो मखसूस वक्त है या वो एक एस्टिमेटेड टाइम है, जिस यहाँ पे भी हमें वक्त का जिक्र किया जाएगा हम उसको प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में डाल देंगे। अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? इसकी एग्जाम्पल सबसे पहले अगर हम एट का जिक्र करें, एट यहाँ पे भी यूज होगा, लेकिन वही बात कि सेंटेंस में टाइम का जिक्र हो रहा है, वहां पे सेंटेंस में लोकेशन का जिक्र हो रहा था, यहाँ पे टाइम का जिक्र हो रहा है, तो इसलिए हम अपने सेंटेंस को ईजिली पहचान सकते हैं, इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करेंगे तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आई विल सी यू एट 3 o'clock। मैंने एक मखसूस टाइम बता दिया कि 3 बजे मैंने तुम्हें मिलना है। अब she is going there at 9, वो उधर 9 बजे जाएगी। तो यहाँ पे एक मखसूस टाइम का जिक्र है, इसने आगे पीछे कोई टाइम नहीं बोला, इसने एक मखसूस टाइम दे दिया है, तो यहाँ पे हमारा एट फिट हो जाएगा। जहाँ पे एक मखसूस टाइम दिया जाएगा वहाँ पे आपने इसी प्रेपोजिशन को यूज करना है। इसके बाद अगर हम बात करें इन भी टाइम के प्रेपोजिशन में यूज होगा। वो कैसे? किसी भी लॉन्ग ड्यूरेशन का टाइम पीरियड जब हम शो करेंगे तो हम हमारा इन यूज करेंगे। वो किस तरह? मैं ये बोल सकती हूँ आई विल बी इन पाकिस्तान इन जून, मैं पाकिस्तान में होंगी कब? जून में। अब मैंने जून की कोई मखसूस टाइम नहीं बताया, कोई डेट नहीं बताया कि 20 जून को होंगी, 10 जून को होंगी, 12 जून को होंगी, जून में होंगी, बस इतना काफी है आपके लिए। तो जो वो जून का एक टाइम पीरियड मैंने दिया वो एक मखसूस नहीं था, एक लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम पीरियड था, क्योंकि उसमें 30 दिन की बात हो रही थी ना, तो वहां पे मैंने इन यूज कर लिया। या इसकी दूसरी एग्जांपल मैं ऐसे भी दे सकती हूँ कि आई विल बी स्टार्टिंग माय बिजनेस इन 2025। मैं अपना बिजनेस शुरू करने वाली हूँ कब? 2025 में। 2025 के तो 12 महीने, तो इसमें मैं कभी भी शुरू कर लूंगी, लेकिन मैंने एक लॉन्ग ड्यूरेशन वहां पे मेंशन कर दिया कि 2025 में ही शुरू करूंगी, चाहे उसमें उसके 30 दिसंबर को क्यों शुरू ना करूं, लेकिन मैंने 2025 में ही इसको शुरू करना है। इसके बाद हम यूज करेंगे ऑन भी यूज होता है टाइम बताने के लिए। वो किस तरह यूज होता है? एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट डे बताने के लिए यूज किया जाता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में ऑन। वो किस तरह? आई एम हैविंग माई मैथ्स एग्जाम ऑन मंडे। कब है मेरा मैथ्स का पेपर? मंडे को है। शी इज गेटिंग मैरिड ऑन 6th of June। कब वो शादी कर रही है? 6th of June को। तो यहाँ पे एक एग्जैक्ट दिन, एक एग्जैक्ट डेट बता दी गई है। तो जब भी हमें कोई मखसूस दिन या कोई भी मखसूस तारीख बतानी होगी वहां पे हम हमारा ऑन यूज करेंगे। मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने 2 टाइप्स के बारे में बात की और वही बात के प्रेपोजिशन ऑफ टाइम भी यहाँ खत्म नहीं होते हैं। इसको मजीद डिटेल में भी हम पढ़ सकते हैं, इसके पीडीएफ्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें, मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। इसके बारे में मजीद कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन के बारे में। प्रेपोजिशन ऑफ रिलेशन में क्या होता है कि ना कोई टाइम का जिक्र होता है ना किसी लोकेशन का जिक्र होता है, लेकिन फिर भी प्रेपोजिशन यूज हो रहा होता है और वहां पे वो प्रेपोजिशन 2 लफ्जों के बीच का रिलेशन जाहिर करता है, उनकी वाबस्तगी जाहिर कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है हमारा ऑफ। ऑफ क्या? ऑफ यूज होगा का के की के लिए। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूं कि शी इज द सिस्टर ऑफ सारा, वो सारा की बहन है, यहां पे हमने ऑफ को यूज किया उन दोनों में एक रिलेशन बताने के लिए। यहां मैं ये भी बोल सकती हूं कि द फादर ऑफ माई फ्रेंड इज अ गुड मैन, मेरे दोस्त के वालिद अच्छे आदमी हैं। तो दोस्त में और वालिद में हमने यहाँ पे रिलेशन शो कर दिया, तो यहाँ पे हमने ऑफ लगा दिया। तो जहां पे भी 2 लोगों के बीच में रिलेशन शो करना होगा, का के की यूज करना होगा, तो वहां पे हम ऑफ लगाएंगे। इसके बाद आता है विद। विद किसी के साथ को जाहिर करना, कंपेनियनशिप को जाहिर करना। मैं ये कह सकती हूँ आई एम गोइंग विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ जा रही हूँ। आई एम स्टडिंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे किसी का साथ शो करना, किसी की कंपेनियनशिप शो करना विद का यूजेज लाता है, तब आप वहाँ पे विद को फिट कर सकते हो, वहाँ पे विद फिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे बाय के बारे में। बाय तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये इस चीज के थ्रू हुआ है। फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज रिटन बाय शेक्सपियर, किसके जरिए रिटन हुई है, किसने लिखी है? शेक्सपियर ने लिखी है। दिस मूवी इज डायरेक्टेड बाय XYZ डायरेक्टर,
किसने डायरेक्ट की है? XYZ डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है। जिसके जरिए, जिसके थ्रू, जहां पे हमें ये बताना हो कि इसके थ्रू हुआ है, तो वहां पे हम बाय यूज करेंगे। इसके बाद हम एग्जांपल ले सकते हैं फॉर की। फॉर क्या? किसी भी चीज का रीजन बताना, या किसी भी चीज के लिए, जैसे हम जिस लफ्जी मायने में हम ये बोल सकते हैं के लिए हमें जहां लगाना हो वहां पे हम फॉर यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलें कि ये मेडिसिन ठंड के लिए है, दिस मेडिसिन इज फॉर कोल्ड। या फिर हम इसका रीजन ये भी दे सकते हैं कि मैं शॉपिंग के लिए बाजार जा रही हूं, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग। तो यहाँ पे दोनों तरह से फॉर फिट होगा, एक के लिए भी और एक किसी रीजन को देने के लिए भी। इसके बाद बात करें अबाउट। अबाउट क्या? अबाउट किस लिए यूज होगा? बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। अबाउट हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस प्रोजेक्ट। चलो हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। या आई एम वरीड अबाउट माई एग्जाम्स, मैं अपने एग्जाम्स के बारे में परेशान हूं, तब हम अबाउट यूज करेंगे। यहाँ पे कोई लोकेशन, कोई टाइम शो नहीं हो रहा, लेकिन एक रिलेशन, एक लिंक शो किया गया है, तब हमने इस प्रेपोजिशन को यूज किया है। हम आगे बात करेंगे फ्रॉम के बारे में। फ्रॉम किसी भी चीज से किसी की वाबस्तगी बताना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ शी इज फ्रॉम कराची, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम सारा। तो मुझे मैसेज किसकी तरफ से आया है? किसी की तरफ से कुछ जाहिर करना। मुझे मैसेज किसकी तरफ से आया है? सारा की तरफ से आया है। वो कहाँ से है? वो कराची से है। उसकी वाबस्तगी शो की गई, उसकी तरफ से शो, एक चीज उसकी तरफ से आने की शो की गई। तो यहाँ पे जब हम किसी से किसी का लिंक शो करेंगे, किसी की किसी चीज से वाबस्तगी शो करेंगे, तब हम फ्रॉम लगाएंगे। लेकिन प्रेपोजिशन सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होते हैं। इन तीनों टाइप्स के हजारों प्रेपोजिशंस हैं। मैंने जितने बताए हैं आपको, इससे कई ज्यादा प्रेपोजिशंस अब भी हैं और भी बाकी हैं। अब आपका काम यह है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में 5 एग्जाम्पल्स देंगे, उनके सेंटेंस बना के बताएंगे। और अगर आपको ये जानना है कि मजीद प्रेपोजिशंस कौन से हैं, तब भी आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगी। और अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तब भी दिए गए नंबर पर राब्ता करेंगे, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें।